जय हिंद दोस्तों आप लोगों को पता है कि वर्ग चल रहा था आप लोगों का टॉपिक, और 2 दिन से हम वीडियो नहीं दे पाए, कुछ कारणवश था। तो चलिए, आपका वर्ग पर हमने 2 ट्रिक बताया था शानदार, और उसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करके सीखा होगा। इसी पर हम अभी वर्ग को और ले चलेंगे गहराई में। हम सोचते हैं मित्रों कि इस पर इतना ट्रिक बता दिया जाए कि फिर आपका एक नहीं तो दूसरा ट्रिक, दूसरा नहीं तीसरा ट्रिक, कोई किसी ट्रिक से आप वर्ग को समझ पाएँ। कुल मिला के जितना भी होगा, जो भी मेथड होगा, उतना हम आपके सामने परोसेंगे कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। बस एक ट्रिक नहीं समझ में आया दूसरा लीजिए, दूसरा नहीं समझ में आया है तीसरा लीजिए। तो इस तरह से अभी आज का वीडियो हमारा वर्ग पर ही चलेगा। और उसके पहले मित्रों मैं एक कमेंट पढ़ देता हूँ। कोई है यशी सिंह, उन्होंने वीडियो पर कमेंट किया है, मैथ प्रतियोगिता आप वीडियो से 25 क्वेश्चन आपके वीडियो का आया था, मैथ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, थैंक यू सर। तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद इस तरह से मोटिवेशन देने के लिए यशी सिंह। और देखिए मित्रों, हम मैथ को इस तरह से पढ़ाते ही हैं कि कोई टॉपिक, कोई एंगल, कोई बिंदु जब छूटेगा ही नहीं तो पेपर कहाँ से आएगा। चाहे कोई नॉर्मली प्रतियोगिता हो, चाहे कोई परीक्षा हो, हम कभी हमारे थंबल पर आप नहीं देखे होंगे कि टीईटी का सिलेबस ले पढ़ा रहे हैं, या एसएससी का पढ़ा रहे हैं, यूपी पुलिस का पढ़ा रहे हैं, या कोई, हम मैथ पढ़ा रहे हैं। और मैथ इतना डीपली से आप जो वीडियो लगातार देखते होंगे उनके समझ में आ गया होगा, इतने डीपली से पढ़ाते हैं। कोई भी 0 लेवल से लेकर के और हाई लेवल तक कोई भी परीक्षा नहीं बचेगा कि जो यहाँ से पूछा ना जाए और यहाँ से समझ में ना आओ। तो चलिए मित्रों, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ग। और वर्ग पर एक वीडियो दे रहे थे, फिर दोबारा है, और अब इसके बाद फिर वर्ग से दुनिया से कहीं से क्वेश्चन बने तो आप वर्ग आपसे छूटने नहीं पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ग में मित्रों हमने बताया था 2 ट्रिक कि इससे आप वर्ग निकाल सकते हैं। अभी इस पर हम 3 टाइप और पढ़ेंगे, 3 टाइप के ट्रिक और बताएंगे, 5 ट्रिक हो जाएंगे आपके पास, और उसी लगभग में सेम ट्रिक है। तो आपके वो ट्रिक समझ में नहीं आया तो इसको इस्तेमाल कीजिए, वो नहीं समझ में आया तो इसको दूसरा इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए, इसमें पहला टाइप है, टाइप नंबर फर्स्ट है मित्रों। टाइप नंबर फर्स्ट है इसमें कि मान लीजिए कहीं पर, टाइप फर्स्ट में तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब संख्याओं के पीछे, जब संख्या के अंत में 5 हो, जब संख्या के अंत में 5 हो, तब कैसे हम बनाएंगे इनको। तो जैसे मान लीजिए संख्या के अंत में 5 है, तो इसमें हम कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 35, इसका वर्ग करना है। तो बस इस टाइप का जो ट्रिक है, बस इतना ही दिमाग में रखना है कि पीछे 5 हो तो कैसे बनाते हैं। पीछे 5 है तो 5 का वर्ग कर दीजिए, क्या होगा 25। आगे कौन सी संख्या बचा, 3 बचा। 3 में जो आगे संख्या बचा है उससे 1 ज्यादा करके गुणा कर दीजिए, उससे 1 ज्यादा करके गुणा कर दीजिए। 3 है तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, बस हो गया आपका। फिर मान लीजिए 25 है तो 25 में पीछे किस कौन 5 का वर्ग 25, आगे कौन 2 का आगे 3, तो 2 3 6, 25 का कितना 625। मान लीजिए 75 है, 75 75, तो 5 पीछे है, इनका वर्ग 25, 7 के आगे कौन 8, 7 के आगे 8 सते 56, गुणा कर दीजिए। बात समझ में आ गई होगी, 8 सते 56, बस हो गया। जब कहीं पर आपको पिछवाड़े 5 मिले, बस यही ट्रिक, पीछे वाले का वर्ग 5 का 25 सबको पता है, 25 लिख दीजिए, आगे कोई भी हो उसका 1 अंक बढ़ाकर गुणा। जैसे मान लीजिए 95 है तो 5 का 25, 5 का 25। अब यहाँ पर बस देखिए 9 है, 9 के आगे कौन 10, तो 10 का 9 का गुणा कर दीजिए, 10 9 90, 10 9 90। बात समझ में आ गई। आगे चलिए 115 है, 115 है, पीछे कौन 5 का 25, आगे कौन 11 का गुणा किसमें 12 में, 11 का गुणा 12 में, तो 11 दूना 22 और 11 कम 11 2 13, 11 12 का गुणा करेंगे 132, 11 12 का गुणा करेंगे 132, तो ये आपका हो गया। ठीक है,
जैसे और मान लीजिए 225 225 225 तो 25 और 22 का 23 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 का 23 में 6 6 6 6 44 44 6 50 506 506। तो इस तरह से मित्रों आप पीछे 5 मिल जाए, पीछे 5 मिल जाए और बड़ा अंक ले लेते हैं। एक देखिए हमने 2 अंक का लिया, 3 अंक का ले लिया और बड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 अंक का, ये ले लिए। इनका वर्ग करना है, बस पीछे वाले को पकड़े रहिए। पीछे कितना? 25। आगे कौन? 342। 342 के बाद क्या आता है? 342 के बाद आता है 343। गुणा कर दीजिए। 6 8 12 9 6 8 9 8 6 13। फिर ये हो गए आपके 6 12 10। जोड़ दीजिए 8 8 16 16 और 6 22 2 2 4 10 10 19 9 9 4 2 24 926। कितना आया? 24 926। ये आपका हो गया 3425 का वर्ग 24 92 625। बात समझ में आ गई मित्रों? बात समझ में आ गई होगी। वैसे भी देख लीजिए 25 का 625, ठीक, और 34 का 35 से गुणा करके देख लीजिए आएंगे। तो ये चीज हो गया। तो टाइप सेकंड में मित्रों आप 3 चीज समझ लीजिए। टाइप सेकंड में 3 चीज समझ लीजिए, 3 बात। एक इसमें होगा आधार, पहले इनको समझ लेते हैं। आधार, उपाधार, उपाधार और विचलन, ये 3 चीज समझ लीजिए। ये होते क्या है? आधार होगा मित्रों आपका 10 100 1000 10,000 1 लाख। इस तरह से आपके क्या होंगे? इसको जहां पर ये मिले उनको समझ लीजिए। 10 100 1000 जहां मिले उनको समझेंगे आधार। और उपाधार, उपाधार आपको गुणा में मिलेगा। ऐसे 2 × 10 3 × 100 या गुणे में 4 × 10,000 4 × 10,000। इस तरह से आपको मिलेंगे। 5 गुणे ऐसे लाख में मिलेंगे। तो जहां पर गुणा हो ये उपाधार है, जहां पर गुणा हो क्या है? 10 में जहां गुणा लगा हो कोई भी संख्या हो, जरूरी नहीं कि अब आप यही खोजें कि 2 के गुणे 10, ऐसा नहीं है। 10 के गुणे 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी, कुछ भी हो। यानी जो 10 के पावर में गुणा हो उसी को हम क्या कहेंगे? उपाधार। अब विचलन किसे कहते हैं? विचलन कहते हैं मित्रों, जैसे मान लीजिए 96 है तो 96 को हम लिख सकते हैं, 96 को लिख सकते हैं 100 - 4, ठीक। 89 है 8, 98 है तो इसको लिख सकते हैं 100 - 2। या यहाँ पर मान लीजिए 436 है, 436 तो इसको लिख सकते हैं 400 + 36, ठीक। तो आपका ये हो गया विचलन। जो 100 के माइनस हो या प्लस हो, माइनस हो या प्लस हो, वो क्या है? विचलन है। बात समझ में आ गई होगी। विचलन किसे कहते हैं? 4 हो गया यहाँ पर विचलन, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 36 हो गया। तो कुल मिला के आपको बात समझ में ये आई होगी। बात ये एक समझ लीजिए थोड़ा सा कि आधार तो 10 के पावर में होता है, नहीं, हाँ, आधार 10 के पावर में होता है। उपाधार गुणे में होता है या भाग में होता है? 10 में कोई भी अंक गुणा है या भाग है तो क्या है? उपाधार है। विचलन में जोड़ हो या घटाना हो, जोड़ा घटाना किस में जाएगा? 100 10 के घात में, 100 में या 50 में। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब आइए इसके आधार पर हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 92, 92 का हम वर्ग कैसे निकालेंगे? तो 92 को देखिए मित्रों, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे क्या? 92 को लिख सकते हैं 100 के घाते 100 - 8, 100 - 8, यही ना है। तो विचलन मतलब कौन? जो 100 में या 10 के घात में माइनस हो। तो यहाँ पर आप पहचान लीजिए, ये है आपके विचलन और ये है आधार। उपाधार इसमें नहीं है क्योंकि 100 में कोई गुणा नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वर्ग निकालने के लिए विचलन का क्या कर देंगे? विचलन का कर देंगे वर्ग, ऐसे कर दीजिए।
विचलन का कर देंगे वर्ग, वर्ग हो गए। ठीक, अब एक बात बताइए, 92 में 100 में कितना कम है? 92, 100 में 8 कम है, तो 92 में और 8 कम कर देंगे। एक बात समझिए, जितना कम है 100 में उतना कम और करेंगे 92 में। यहाँ पर जो भी होगा, जितना कम 100 में है उतना कम 92 में और करेंगे। तो 92 माइनस 8, 8 यहाँ कम था तो और कम। ठीक, तो 92 में से 8 गए 91, और इनका वर्ग आप जानते हैं 64, 8 का वर्ग 64। बस ये हो गया मित्रों 91 64, ये आपका वर्ग हो गया किसका? 92 का। 92 का 92 से आते भी सर 91। हाँ सही है, ये आपका हो गया, आपका ये हो गया। आप करके देख लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। फिर से एक बार समझा देते हैं, दूसरा उदाहरण लेंगे, बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 84 का वर्ग करना है 84 का, तो इसके आधार पर कैसे करेंगे? देखिए 84 को हम लिखेंगे 100 माइनस 6, 100 माइनस 6, विचलन कौन? 6, आधार कौन? 100। तो यहाँ पर एक डंडा इसे पाल लीजिए और पहले कर दीजिए विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग, और जितना 100 में कम थे उतना यहाँ पर और कम कर देंगे, तो 84 माइनस 6 और हो जाएगा। ठीक, 84 में से 6 गए 78, 84 में से 6 गए 78, और 6 का वर्ग 36, कुल मिला के बाद क्या हुआ? 78 36, 78 36, 84 का वर्ग। ठीक है मित्रों, ये बात समझ में आपको आ रही होगी। और मजेदार, अभी आपको और मजेदार समझ में आएगा जब आप इस पर जमकर प्रैक्टिस करेंगे और कैलकुलेटर टुनटुनिया से मिलाएंगे तो बात और समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 58 का वर्ग करना है, तो 58 का वर्ग करेंगे मित्रों, 100 माइनस कर दीजिए, 100 माइनस कितना? 48, 100 माइनस 48 नहीं 42, 100 माइनस 42। हाँ, अब यहाँ पर 42 का वर्ग, क्योंकि ये विचलन है तो 42 का वर्ग कर दीजिए, और फिर यहाँ पर 58 में से 42 को घटा दीजिए। बात समझ में आ गई? अब पहले घटा लीजिए, 8 में से 2 गए 6, और 5 में से 4 गया 1। अब 42 का वर्ग कर लीजिए, तो 42 का वर्ग होगा मित्रों 4 और 4 दूनी 8, दूनी 8, दूनी 8, दूनी 16 नहीं 64, 8 28 64, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं गलत है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। एक मिनट हम कर देते हैं। सत्रह 64, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाँ, और 4 चौक 16 1 17, 17 64 होगा मित्रों। तो इस तरह से आप इसका वर्ग निकाल लेते हैं। एक चलिए और एक लेते हैं, एक मान लीजिए यहाँ पर है आपका 78 है, 78 का वर्ग क्या करेंगे? 16 माइनस कितना घटा दें? 2 और 22, 16 माइनस 22, यही ना होगा? 16 माइनस 22 सही है, यही होगा। अब यहाँ पर देखिए 22 कौन है? विचलन है, तो 22 का वर्ग, 22 का वर्ग, और 100 में से 78 में से और 22 घटाइए, 78 माइनस 22, तो ये हो गए 6 हो गए, और 5 56, यही ना हुआ? और 22 का वर्ग, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, यही ना होगा? 484। अब इसको कर लीजिए, तो 56 4 8 4, ये बात समझ में आ गई। तो एक बात बताइए, इस तरह से आप इसको वर्ग निकाल लेंगे। और इसमें सिर्फ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर वर्ग है किसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर वर्ग कितना? 2 है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं वर्ग निकाल करके, तो इस ये 2 अंक है तो इसका वर्ग निकालेंगे, ये हो जाएगा। और आपका ये कितना लिखे थे? 17 64, नहीं, इसका लिखे ही नहीं,
ये देखिए मित्रों, ये गड़बड़ है आपका। यहाँ पर देखिए ये आपका 2 जीरो है, तो आप पीछे सिर्फ 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे 64, और इसको जोड़कर लिखेंगे 17, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो 7 6 13 और 2 2 3, ये आपका इसका वर्ग होगा। 58 का वर्ग 3364। अब इसमें किस तरह निकालेंगे? ये देखिए 84 को तो पहले, क्योंकि 2 जीरो है तो 84 वैसे आ जाएगा, बचा 4, 4 को इसमें 56 में जोड़ देंगे तो ये होगा 60, 60 84। ये बात समझ में आई? चलिए अभी और एक उदाहरण लेते हैं और क्लियर कर देते हैं आधार और विचलन को, आधार और विचलन को। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर है आपका 84 को तो ले चुके हैं, नहीं लिए 84 का वर्ग, तो 100 माइनस क्या 16, 100 माइनस 16, यही ना होगा 84। तो अब एक बात बताइए, तो हमने क्या कहा है, विचलन का वर्ग कर दीजिए, यानी 16 का वर्ग, और फिर 84 में से 16 और घटा दीजिए, जितना घटा है उतना और घटाइए। 100 में 16 घटा है तो 84 में 16 कर दीजिए, तो 14 में से 6 गए 8, और 7 में से 1 गए 6, यही ना होगा। और यहाँ पर 16 का वर्ग क्या होगा 36, और 6 दूनी 12, 2 1 और 1 कम 1 और 1 2, 6 दूनी 12, 6 चौक 36, 12 3 15, हाँ हाँ सही 256। अब एक बात देखिए, ये तो हो गया इस तरह से। अब वर्ग जो निकल कर आएगा इन दोनों का वो इस तरह, इतना सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 जीरो है तो पीछे के 2 जीरो यहाँ पर लिख दीजिए, 2 अंक, आगे वाला अंक जितने भी बच जाएंगे वो आगे गुणा हो जाएंगे, तो 60 है और 60 2, 68 और 2 70, ये आपका होगा 70 56। क्या होगा 70 56। तो इस तरह से मित्रों आप, ये अभी आपका एक अंक था, एक अंक का था आपका, और जैसे एक अंक था और माइनस था तो आप 3 अंक का भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 5 6 है या 2 8 6, ये कर दीजिए 2 1 6 कर दीजिए, 2 1 6, आप माइनस में ही लगाते प्लस, तो ये 2 1 6 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 100 प्लस 16, यही नहीं लिख सकते हैं 2 गुणे 100 प्लस 16। तो अब एक बात बताओ, ये देखिए यहाँ पर तीनों मिल गए, यहाँ पर तीनों हो गए, ये कौन है विचलन, ये है विचलन आपके, ये है कौन आधार, आधार है नहीं विचलन, ये नहीं है विचलन, तो ये है विचलन, और ये क्या है उपाधार। उपाधार हमने क्या कहा था कि जो 100 में गुणा हो वो उपाधार, और जो 100 में जुड़े हो या घटे हो वो विचलन। ठीक, तो नियम क्या है, वही नियम आपका, कोई दिक्कत नहीं, नियम यही है ना कि विचलन का वर्ग कर दीजिए, विचलन का वर्ग कर दिए, फिर जो देखिए हमने कहा था जो घटा होगा जितना, अब 100 में जुड़ा क्या है, 100 में 16 जुड़ा है तो इसमें 16 जोड़ दीजिए, 16 इसमें जोड़ देंगे, तो 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12, 12 और 1 1 2 1 3, 16 में 216 में 16 जोड़ेंगे तो 232। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है मित्रों, अब इनका क्या रोल रहेगा ये ध्यान दीजिएगा, इनका इसी में गुणा कर दीजिए, विचलन का उपाधार का गुणा इसी में कर दीजिए, तो जब गुणा हो गया तो 2 2 4 2 3 6 2 दूनी 4, ये बात समझ में आ गई। और इधर 16 का वर्ग क्या होगा 6 दूनी 12, 5 और फिर 2 256, यही ना होगा। अब यहाँ पर देखिए बस वही चीज, इनको जोड़िए, यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 2 56 को 56 वही से उतर जाएंगे, आगे 1 है तो इनमें जोड़ दीजिए, तो 64 है तो 466 हो जाएगा, 64 है तो 466। विचलन का बस यही मतलब था, विचलन का सिर्फ यही काम था। एक सवाल और लेते हैं, आपको विचलन आधार सब समझ में आ गया होगा। एक लास्ट सवाल इस ट्रिक पर, एक लास्ट सवाल लेते हैं मित्रों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 492 का होल स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 492 को लिख क्या सकते हैं 5 गुणे 100, 5 गुणे 100 और माइनस 8, ये बात समझ में आई। 5 गुणे 100 500 और 8 घटा देंगे तो 492। ठीक, अब विचलन सबसे पहले हमें करना क्या है, विचलन का वर्ग कर दिए, जितना है उसको लिख लीजिए चुपचाप, 100 में जितना घटा है या जुड़ा है वही कर दीजिए। 100 में 8 घटा है तो यहाँ पर 8 घटा देंगे, 100 में कुछ जुड़ा होगा तो यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इनको पहले कर लेंगे,
इनको पहले कर लेंगे, फिर विचलन का काम लगेगा। तो पहले 8 घटा लीजिए, तो 8 घटाएंगे इसमें से, तो ये होगा 484, यही ना होगा, 84 और 8 92, 84 8 92। फिर ये हो गए 8 अठाई 64, इनका वर्ग। अब विचलन का काम लगेगा, विचलन को यही 5 से गुणा कर दीजिए इसमें, 5 चौक 20, 8 पंचे 40, 40 और 2 42, 4 हो गया, 5 चौक 20, 4 24, ये हुए। और फिर यहाँ पर कितना था 64। अब एक बात बताओ मित्रों, दो ही अंक है ना जीरो वाला, तो 64 को 64 और बाकी इनको वैसे उतार लीजिए, 24 20, ये हो गए आपके 492 का वर्ग, 492 का वर्ग। तो ये था आपका टाइप सेकंड था मित्रों। अब चलते हैं टाइप थर्ड की तरफ, लास्ट और सबसे मजेदार। और इस ये ट्रिक टाइप थर्ड आपको हम पहले ही बता चुके हैं, बस थोड़ा सिस्टम बदलकर दूसरी तरह से बताना चाहते हैं कि आपको कभी भूले नहीं। तो ये था आपका टाइप थर्ड है मित्रों। टाइप थर्ड में देखिए कैसे करते हैं, इसमें 2 बात लिख लीजिए, इसमें एक 2 बात लिख लीजिए। सिर्फ बात नंबर 1 ये है कि एक अंक का वर्ग करें, वही एक अंक का वर्ग करें और दूसरे अंक को गुणा कर दीजिए। दूसरा अंक दुगुना से गुणा करें। दोनों अंकों को ये हो जाएगा, दोनों अंकों को आपस में गुणा करके और दुगना कर दें, बस। ठीक, जो अभी बताए हैं ये ट्रिक आपको पहले ही वीडियो में दे दिए थे। तो चलिए इस तरह से कैसे करते हैं। मान लीजिए लिखा है 32, 32 को, तो 32 को हमने क्या कहा, 4 का गुणा, पहले अंक का क्या कर देंगे वर्ग, तो इसका वर्ग कर दीजिए, इनका वर्ग कर दीजिए, पहले अंक का वर्ग हो गया, तो 3 का वर्ग, फिर दोनों का गुणा और उनका दुगुना, तो 3 गुणे 2 गुणे दुगुना माने 2, और फिर लास्ट वाले का भी वर्ग। ये बात समझ में आ गई। ये बात रखा है, आपको लिख दिए हैं। फिर ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, गुणा करिए, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और इनका 4 हो गया। अब सभी में एक एक अंक जोड़ना है, सभी में एक अंक जोड़ना है। तो ये 4 है, 4 कर दीजिए, ये 12 है, तो 12 के 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 10। बात समझ में। देखिए फिर से वो जोड़ देते हैं, 4 का 4, हमने बताया तीनों खानों में से एक अंक लेना है। 4 का था 4 हो गया, यहाँ 12 था तो 2 हो गया, इसका 1 बच गया, 1 इसमें आगे वाले में जुड़ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 10 24, 32 का वर्ग 10 24। फिर से देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 87 है, 87 का वर्ग या 86 कर दीजिए, 86। तो हमने क्या कहा, पहले अंक का वर्ग, दूसरे का गुणा का दुगुना, तो 8 गुणे 6 गुणे 2, और फिर लास्ट वाले का वर्ग, यही ना, लास्ट वाले का वर्ग। तो 8 अठाई 64, और ये 8 छक 48, 48 दूना 56, नहीं 48 96, 8 अठाई 64, 8 छक 48, 48 दूना 96, और ये क्या होगा 6 चौक 36, यही ना। अब हमने कहा सब में से एक अंक पीछे 6 है, 6 इनको इसमें जोड़ दीजिए, तो 96 और 3 99 के 9, एक इसमें फिर ये आगे वाला जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हासिल कितना 9, 99 के 9 हासिल 9, और 64 में 9 जोड़ेंगे 73, 64 में 9 जोड़ेंगे 73, ये हो गया 7396। तो इस तरह से मित्रों आप ये एक टाइप है वर्ग निकालने का, हमने टाइप की झड़ी लगा दी, आपको इतना टाइप दे दिए हैं, जो आपका पसंद हो वो टाइप आप इस्तेमाल कीजिएगा। हमारा काम था आपको अलग अलग टाइप से सिखाना, अलग अलग टाइप से बताना, हमने बता दिया। और चलिए लेते हैं, मान लीजिए 3 अंकों का है ये टाइप मित्रों, सबसे परफेक्ट है थर्ड नंबर। 3 अंक 4 अंक 5 अंक चाहे जितने अंक निकाल। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे, पहले अंक का वर्ग कर दीजिए, दूसरे अंक में हमने कहा था गुणा, तो गुणा करेंगे इसमें किससे,
गुणा हो जाएगा आपका 1 गुणे 5 कर दीजिए, 2 अंकों का, और प्लस और दुगुना और प्लस इसमें हो जाएगा मित्रों। देखिए 1 का वर्ग हो गया, फिर 1 गुणे 1 यानी इसका गुणा और दुगुना, फिर 1 5 का गुणा, फिर 1 5 ये इसका गुणा और इसका हो जाएगा क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 1 5 का गुणा, इन दोनों का गुणा और दुगुना, और फिर लास्ट वाले का स्क्वायर। तो इसको अब आप कर लेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर, और ये इस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और इसका गुणा करेंगे 2, और इसमें गुणा करेंगे 5 एकम 5 और 1 6, 1 का स्क्वायर करेंगे 5 एकम 5, 5 1 6, फिर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, फिर ये हो जाएगा 25। ये बात समझ में आ गई। अब जोड़ लीजिए, तो हमने कहा था एक ही अंक लिए जाएंगे, 5 लिया जाएगा, 10 में 2 जुड़ेगा, 12 के 2 हासिल 1, और यहाँ पर 7, 6 और 1 7, अब यहाँ 2 और 1, ये होगा आपका 12725, 12725। तो इस तरह से मित्रों आप इसको 2 अंक का है, 3 अंक का है, 4 अंक का, इस तरह से आप करके कर सकते हैं। और इसी पर हम अपना वर्ग खत्म करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मित्रों घन कैसे करते हैं, फिर वर्गमूल कैसे, घन समझ लेंगे, फिर उसके बाद वर्गमूल पढ़ेंगे, फिर घनमूल पढ़ेंगे। तो अभी ये कंटिन्यू चलता रहेगा विस्तार से। जहाँ पर बात ना समझ में आती हो तो आप लोग कमेंट करते रहिए मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए, लाइक करते रहिए और देखते रहिए मित्रों DC क्लासेस। तब तक के लिए जय हिंद।